बड़ी खबर, हड़ताल पर प्राइवेट बसें, हड़ताल पर कॉन्ट्रैक्ट और स्टेज कैरेज बस ऑपरेटर। 28 फरवरी तक की बसों की ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी बंद हो गई है। लंबी दूरी के यात्रियों को हो सकती है परेशानी। अनुमान के मुताबिक 15 लाख यात्री इस पूरे मामले में प्रभावित हो सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, प्राइवेट बस चालकों ने हड़ताल कर दी है, जिससे 28 फरवरी तक जो अगर आपने बसों की ऑनलाइन बुकिंग की होगी वो प्रभावित रहेगी। खास तौर पर लंबी दूरी की जो बसें हैं वो प्रभावित रहने वाली हैं। ऐसे में 30,000 निजी बसें और 10,000 स्लीपर कोच बसें इसमें शामिल है। चंद्रशेखर संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर, प्राइवेट बस हड़ताल पर चली गई, जाहिर तौर पर एक बड़ा जो है सफर के दौरान लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं। क्या उनकी मांगे और हड़ताल के पीछे की वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात करें तो अगर रात 12 बजे से जो है तमाम जो निजी बसों की छक्का जाम की जो घोषणा की थी वो कल से लागू हो गई थी रात को 12 बजे से। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब जैसलमेर बस हादसा हुआ था उसके बाद सरकार लगातार जो है निजी बसों की लापरवाहियों पर जो है कहीं ना कहीं सख्त हो गई थी और नए नियम जो बने, जो बॉडी एक्ट बना बसों का, वो कहीं ना कहीं अब दिक्कत का कारण बन रहा है। सबसे पहले इनको हिदायत दी गई थी कि तमाम बसेज में जो निकासी, जो इमरजेंसी निकासी द्वार है वो प्रॉपर होने चाहिए। इसके अलावा हर बस में जो है ग्लास फोड़ने का हैमर होना चाहिए, अग्निशमन यंत्र होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को इन्होंने पूरा भी कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है बॉडी एक्ट के अंतर्गत, जिस तरह से जो 12 मीटर से ज़्यादा लंबी बसें हैं, जो नियम अनुसार 12 मीटर होनी चाहिए लेकिन 13.5-14 मीटर तक की बसें हैं, वो बसें जब जो है उनको सरकार का बॉडी एक्ट के तहत उनको कटवाने की आवश्यकता है, वापस उनको छोटी करने की आवश्यकता है, और इस चीज़ को करने के लिए बस ऑपरेटर कतई तैयार नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि जो निजी बसें हैं न केवल यात्रियों का परिवहन करती है बल्कि जो सामान का, लगेज का परिवहन करती है, उस पर जो सरकार ने संपूर्ण रूप से सख्ती दिखाई है। क्योंकि जिस तरह से लगेज के अंदर कई बार फटाके ले जाते हैं और कई चीज़ें ऐसी होती है जो ज्वलनशील होती है और उसके बाद जो हादसे होते हैं, तो ऐसे में इन्होंने जो आपने कई बसेज देखी होगी जो पीछे से अगर थोड़ी सी उसकी हाइट बड़ी होती है, ऊंची होती है, तो उन्होंने जो पीछे की डिक्की को बड़ा कर रखा होता है, तो अब उन चीज़ों में मॉडिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में जो है ये करवा नहीं पा रहे, और जब सरकार इनके ऊपर 1-1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाती है तब इनको कहीं ना कहीं दर्द होता है। और यही कारण है कि अब ये सरकार और निजी बस ऑपरेटर दोनों आमने सामने। लगभग राजस्थान की 40,000 बसें जो है उनके चक्का जाम हो चुका, और इसका पूरा का पूरा खामियाजा जो है कहीं ना कहीं जो मुसीबत है वो यात्रियों को उठानी पड़ेगी। क्योंकि अब तमाम यात्रियों का बोझ जो है वो रोडवेज और रेलवे पर पड़ने वाला है। और आप समझ सकते हैं कि जब रोडवेज पहले से ही दम हाँप रही है, रोडवेज नाकाफी है, कम है राजस्थान के परिवहन को लेकर, तो ऐसे में रोडवेज पर जो है अब ज़्यादा दबाव यात्रियों का पड़ने वाला है और रेलवे पर भी जो है कहीं ना कहीं दबाव पड़ने वाला है। यात्रियों को जो टिकट को लेकर जगह के लिए बहुत शुक्रिया आपका।